आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स फॉर बैंकिंग एग्जाम जो सीरीज चल रहा है उसका आज पार्ट 15 है एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन विल बी डन विद 4 इंटरेस्टिंग डीआईज। आज के डीआई में एक रडार ग्राफ भी है जो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप आपको इस सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है, आप लोगों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है एंड विद दिस नोट कि मैं इस तरह के सीरीज़ और भी नए नए कोर्सेस लाता रहूँगा एंड आप लोग का जो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करता रहूँगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द डोनट ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल who are playing who are playing different web games. Consider that people play no other web games apart from those which are mentioned in the line. डोनट ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, डोनट ग्राफ। तो इसको डोनट ग्राफ बोलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे 5 गेम्स दिए हुए हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी, स्टिकमैन, कैंडी क्रश, डोमिनेशन। ओके, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। एवरेज पीपल playing Clash of Clans, PUBG and Candy Crush is 20,000, right? रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, अच्छा इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी और कैंडी क्रश, इन तीनों का एवरेज। ओके, इन तीनों का टोटल क्या होता है परसेंटेज वाइज टोटल इज 60%। तो फिर एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा 60/3, 20%, है ना। 3 लोग हैं, लोग नहीं 3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो टोटल परसेंटेज इज 60, एवरेज परसेंटेज इज 20%। तो यहाँ पे बोला गया है कि 20% इज 20,000, है ना। एवरेज पीपल हैविंग एवरेज ऑफ पीपल प्लेइंग क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी एंड कैंडी क्रश इज 20,000। तो 1% कितना होगा भाई, 1% 1,000 होगा, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल प्लेइंग स्टिकमैन एंड डोमिनेशन इज 13:7 एंड 5:7 रेस्पेक्टिवली। अब स्टिकमैन में कितने लोग हैं, 28,000 है ना, 28,000 है, 28% है तो 1% 1,000 है तो 28% 28,000। डोमिनेशन में कितने लोग हैं, 12,000। अब इन दोनों का ही मेल टू फीमेल रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का ही मेल टू फीमेल रेशियो दिया हुआ है 13:7 और डोमिनेशन का है 5:7। ओके, अभी हमको निकालने क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स प्लेइंग डोमिनेशन एंड नंबर ऑफ फीमेल्स प्लेइंग स्टिकमैन ठीक है। तो इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना है। तो वी कैन यूज द प्ले लाइन एंड और वी कैन लाइक डू इट मैथमेटिकली, ठीक है। तो टोटल कितना है, इसका टोटल रेशियो कितना है 20, ठीक है, टोटल रेशियो 20। तो टोटल को करो टोटल से डिवाइड, टोटल वैल्यू को करो टोटल रेशियो से डिवाइड, इनटू जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे भी, अच्छा चलो यहाँ पे और डिवाइड क्या ही करोगे, देखो यहाँ पे टोटल कितना है 12 है और यहाँ पे टोटल कितना है 12,000 है, तो ये कितना होगा 5,000 होगा और ये कितना होगा 7,000 होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 2 से तो ये आएगा 1400 इंटू 7 कितना हो गया 9800 और 5,000 का डिफरेंस निकाल के बताना जो कि होगा 4800। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन, people playing Candy Crush and PUBG together is what percent of people playing Clash of Clans, Stickman and Domination together? Okay, people playing PUBG, Candy Crush and PUBG, Candy Crush तो ये हो गया, PUBG ये हो गया, just wait, okay, PUBG ये हो गया, तो कितना हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये तो Clash of Clans है ना, ये नहीं होगा, Candy Crush ये है और PUBG ये है, तो ये दोनों मिलके कितना है 40% हो गया।
तो बाकी का मैं टोटल करूँ ही क्यों? बाकी क्लैश ऑफ क्लैंस, स्टिकमैन और डोमिनेशन का टोटल करूँ ही क्यों? अगर कैंडी क्रश और पबजी मिलके 40% हो रहा है तो बाकी 60% होगा। तो मुझे वही बोला इज टुगेदर इज व्हाट परसेंट, ये दोनों इज व्हाट परसेंट मतलब समथिंग अपॉन समथिंग इनटू 100। व्हाट परसेंट बोला है तो ये 20 से काटेंगे तो 2/3 आएगा, 2/3 इंटू 100, ठीक है, 200/3 बेसिकली कितना होता है 66.66 या 66 2/3। हमको ये भी पता रहना चाहिए कि 66 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू इज 2/3। गॉट इट? नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ फीमेल प्लेइंग पबजी इज 23:17। तो पबजी मेल टू फीमेल प्लेइंग पबजी इज 23:17। तो ये हो गया मेल इज टू फीमेल, ये किसका हो गया? ये पबजी का हो गया, बट टोटल कितना आई डोंट नो फिलहाल, ठीक है, फिलहाल मुझे पता नहीं है। एंड पीपल प्लेइंग क्लैश ऑफ क्लैंस इज 40,000 लेस देन द पीपल प्लेइंग कैंडी क्रश। 40,000 लेस, यहाँ पे तो 4% लेस दिख रहा है ना, ये 20 है, ये 24% है, तो 4% अगर 40,000 है तो 1% कितना होगा? 10,000। ओके, और पबजी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 16%, यानी ये हो जाएगा 16,000 मत बोलना, 1,60,000 होगा। 16 के साथ आप 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 16,000, बट 10,000 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1,60,000। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? ओके, अब क्या बोला है निकालने? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल प्लेइंग पबजी एंड टोटल फीमेल प्लेइंग पबजी। तो देखो टोटल यहाँ पे कितना है? 40 है। ओके, सो जो दिया हुआ है टोटल को करो टोटल से डिवाइड, या जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड। एंड जो निकालना है, निकालना क्या है? मुझे मेल भी नहीं निकालना, फीमेल भी नहीं निकालना, मुझे एक्चुअली निकालना क्या है? मुझे एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो कि है 6, तो इंटू 6। तो अगर मैं 4 से कट करता हूँ तो 4 टाइम्स और 3 जीरोस लगेगा, तो 24,000 आएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, क्या बोला है? 30% पीपल हु प्ले क्लैश ऑफ क्लैंस ऑल्सो प्ले कैंडी क्रश। चलो, क्लैश ऑफ क्लैंस में जो ये 20% लोग हैं, इसका 30%, सो 30% ऑफ 20% कितना होगा? 0 0 कट जाएगा, 6% आएगा। तो इस 20% का जो 6% है, ये दोनों खेलते हैं प्ले बोथ द गेम्स, ठीक है, प्ले बोथ द गेम्स। क्या क्या? क्लैश ऑफ क्लैंस और कौन सा? क्लैश ऑफ क्लैंस और कौन सा? कैंडी क्रश। तो ये 20% जो लोग हैं जो क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं, इनमें से 6% ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। ओके, नंबर ऑफ फीमेल्स प्लेइंग, अब ये 6% टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ये 6% जो है ये टोटल नंबर ऑफ लोग हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो इसमें मेल होगा फीमेल होगा ऑब्वियसली। नंबर ऑफ फीमेल्स प्लेइंग बोथ क्लैश ऑफ क्लैंस एंड कैंडी क्रश है 16,000, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल प्लेइंग डोमिनेशन इफ नंबर ऑफ मेल्स प्लेइंग डोमिनेशन इज 32,000। चलो, इसको हम लोग बाद में देखते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड फिलहाल और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल प्लेइंग बोथ क्लैश ऑफ क्लैंस एंड कैंडी क्रश इज 7:8। ओके, अभी देखो, मेल इज टू फीमेल जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है, मेल इज टू फीमेल, क्योंकि मेल और फीमेल मिला के तो टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल ग्रुप बनता है ना, टोटल ग्रुप बनता है। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये दे प्ले बोथ द गेम्स, क्लैश ऑफ क्लैंस और कैंडी क्रश, ठीक है। उसमें से मेल जो है, फीमेल जो है जो दोनों गेम खेलते हैं वो 16,000 है। फीमेल का रेशियो कितना है? 8, और फीमेल का ओरिजिनल नंबर 16,000, तो इंटू 2,000 हो रहा है, तो इसके साथ भी इंटू 2,000 होगा, तो ये कितना होगा? 14,000 हो जाएगा। सो टोटल लोग कितने हैं जो पूरा गेम खेलते हैं, मतलब दोनों गेम खेलते हैं? टोटल लोग कितने हैं जो दोनों गेम खेलते हैं? 30,000। तो यही तो है 30,000, ठीक है, यही तो है 30,000, है ना। मैं फिर से बता रहा हूं इस चीज को, आप समझो। 30% पीपल जो क्लैश ऑफ क्लैंस, 30% पीपल हु प्ले क्लैश ऑफ क्लैंस, तो हु प्ले क्लैश ऑफ क्लैंस कितना है? 20%, उसका 30%, यानी 6%, ठीक है। तो 6% ऑल्सो प्ले कैंडी क्रश एंड नंबर ऑफ, ठीक है, ये तो हो गया, तो ये 6% हमने निकाल लिया। तो यही है, ये 6% ही वो लोग हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। और दोनों गेम खेलने वाले लोग
मेल और फीमेल में ही डिवाइड हो सकते हैं, और तो कुछ यहाँ पे जेंडर हम लोग नहीं ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। मेल और फीमेल में डिवाइड हो सकते हैं। तो मेल और फीमेल का रेशियो है दोनों गेम्स खेलने वाले मेल और फीमेल्स का रेशियो है 7:8। तो उसमें से फीमेल्स है 16,000, तो 8 अगर 16,000 है तो 7 कितना होगा 14,000, तो टोटल लोग कितने हो गए 30,000, और टोटल लोगों का परसेंटेज मेरे पास है 6%, तो 1% कितना हो गया 5,000। 1% अगर 5,000 है तो डोमिनेशन कितना है देखो 12%, तो 12% कितना हो जाएगा 60,000। उसमें से मेल और फीमेल का मुझे रेशियो निकाल के बताना है। मेल कितना दिया हुआ है, मेल 32,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फीमेल कितना हो जाएगा 28,000, तो ये कट हो गया जीरोस, 4 से कट कैंसिल करेंगे 8, 4 से कैंसिल करेंगे 7, तो 8:7 आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ पीपल प्लेइंग स्टिकमैन वेब गेम, ठीक है, स्टिकमैन वेब गेम। अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, स्टिकमैन का देख लो क्या है, स्टिकमैन का 28% है, तो 28% आउट ऑफ कितना 100%, और इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ओवरऑल डिग्री इज 360, ये सबको पता है। मतलब डोनट चार्ट या पाई चार्ट में क्या होता है, 100% बराबर 360 डिग्री होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप। तो 28% बराबर कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 28, तो वही चीज़ हुआ है ना, 360 और 28 ऊपर में है मल्टीप्लीकेशन में, और डिवाइडेड बाई 100 है। इसको आप अगर कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 से 5, यहाँ पे 2 से 18, 28 इंटू 28 इंटू 18 है ना, 28 इंटू 20 करो कितना आता है 560, और माइनस कर दो 28 इंटू 2, तो कितना आएगा 504 बाई 5, 500 होता तो 100 बढ़ जाता, 4 एक्स्ट्रा तो 0.8 आएगा, ठीक है। तो देखो या तो आप इसको ऐसा करो, या तो आप इसको ऐसा करो कि 28 इंटू 3.6 और 28 इंटू 18/5, 360 बाई 100 इज 3.6 और कैंसिल करेंगे तो 18/5, तो किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे एक रडार चार्ट भी दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ग्राफ। स्टडी ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The radar graph given below shows the total production of laptop and mobile in given years by a company. Okay, तो radar graph में क्या है, टोटल प्रोडक्शन है, टोटल कितना प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लैपटॉप्स और मोबाइल्स इन 5 डिफरेंट ईयर्स में। अब इसमें जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 20 है, ये वाला पॉइंट 40 है, ठीक है, 60, 80, 100, 120, 140। कैसे समझ में आया 140, क्योंकि यहाँ पे 140 टॉप में है, ठीक है। तो हर तरफ ऐसे ही जाएगा। जैसे मान लो मुझे अगर ये निकालने बोला कि ये कितना है, ठीक है, मुझे ये निकालने बोला ये कितना है, तो देखो ऊपर वाला ये 140 है ना, 140 से 2 कम है, यानी ये 100 होगा ऐसे, या फिर काउंट कर करके निकालो, ठीक है। ओके, एंड द बार ग्राफ शोज द पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इन गिवन ईयर्स। तो बार ग्राफ जो है उसमें लैपटॉप का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। इफ रेशियो पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल इन 2018 इज 3:4, तो लैपटॉप इज टू मोबाइल, इसका सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है 3:4, और कौन से साल में 2018 में। फाइंड द रेशियो ऑफ रेवेन्यू मेड बाय मोबाइल टू लैपटॉप इन द ईयर 2018। तो अब 2018 में लैपटॉप कितना है 1800 है, मोबाइल नहीं पता मुझे, एक मोबाइल का दाम कितना है। ओके, लैपटॉप का दाम और मोबाइल का दाम का रेशियो कितना है 3:4 है। तो अगर 3 मतलब 1800 है तो इंटू 600, तो 4 मतलब कितना होगा 2400। या फिर अब वैसे निकालो कि जो दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, 3 से डिवाइड, और जो निकालना है फोन निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तब भी 2400 आएगा, ठीक है। तो किसी भी एक तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके, अभी मुझे चाहिए रेवेन्यू का रेशियो, ठीक है। रेवेन्यू का रेशियो मोबाइल इज टू लैपटॉप, मोबाइल इज टू लैपटॉप। तो मोबाइल है कितना 2018 में, मोबाइल कितना बनाया गया, मोबाइल कितना बनाया गया 140 इंटू एक मोबाइल का दाम कितना है 2400, अभी भी निकाला,
ठीक है, लैपटॉप कितना बनाया गया 100, ठीक है, इंटू एक लैपटॉप का दाम कितना 1800। ओके, अगर मैं 600 से कैंसिल कर दूं, 600 इंटू 4, 600 इंटू 3, 20 से कैंसिल करूंगा तो 5 टाइम्स, 20 से कैंसिल करूंगा तो 7 टाइम्स, तो ये आ गया 28:15। ठीक है, 28:15 ये आ गया, डन। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा क्या किया मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ज़्यादा क्या किया हमने, ये वाला पार्ट पूरा ज़्यादा किया, ये वाला पार्ट। ये मुझे मोबाइल का दाम निकालने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि देखो अगर मैं रेवेन्यू निकाल रहा हूँ मोबाइल इज टू लैपटॉप, तो 140 और मोबाइल का दाम कितना है, मैं 4 ही मान लेता हूँ, यहाँ पे 4 है ना, 4 है तो 4 मान लो। लैपटॉप कितना है 100 इंटू 3 ही मान लो इसको, यहाँ पे 3 है तो 3 मान लो, क्योंकि देखो जब मैंने इसको 600 से कट किया तो 4 और 3 तो आ रहा है ना, तो यही मान के चलते हैं। 20 से कट करेंगे 7, 20 से कट करेंगे 5, 28:15 आएगा। देखो एक लाइन में आंसर निकल रहा है, ठीक है, एक लाइन में आंसर निकल रहा है, तो इतना हमको करने का जरूरत ही नहीं था। गॉट इट, इतना हमको करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, इफ टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन बाय कंपनी बाय सेलिंग लैपटॉप एंड मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप एंड मोबाइल इन 2017 इज ₹4.5 लाख, देन फाइंड पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल इन 2017। ठीक है, तो मोबाइल और लैपटॉप, तो मोबाइल कितना है 2017 में, मोबाइल कितना है ये वाला, ठीक है, ये 100 इंटू एक्स, मोबाइल का दाम, एक मोबाइल का दाम नहीं पता, प्लस लैपटॉप कितना है, देखो ये है 100, ये है 90 और ये बीच में है, सॉरी ये है 100, ये है 80, 20 का गैप है ना, और ये बीच में है, तो लैपटॉप हो जाएगा 90, और एक लैपटॉप का दाम कितना है 2017 में 3400, और ये टोटल मिला के कितना आ रहा है 4.5 लाख। ओके, अगर मैं 100 कैंसिल कर दूं हर जगह से, यानी इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 100 से कैंसिल कर दूं, 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो x प्लस कितना आ रहा है 063 दिस मच 4,500, सो x इक्वल टू कितना आ रहा है 4,500 से 3,000 माइनस होगा तो 1,500 जाएगा, बट 60 और ज्यादा माइनस हो रहा है तो 1,440 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट, if the selling price of per unit mobile in 2018, if the selling price of per unit mobile in 2018, ठीक है, in 2018 is 37.5% of selling price of laptop in 2016, 37.5% कितना होता है 3/8। अच्छा, जब भी ऑफ के बाद या देन के बाद कोई चीज हो, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है और वो आपका बेस होता है, उसके कंपैरिजन में आप कोई चीज निकालते हो। जैसे यहाँ पे 8 क्या है, 8 है लैपटॉप का प्राइस, मैं बताता हूँ, 8 है लैपटॉप का प्राइस 2016 का, ये है बेस, तो इसके ऊपर मतलब इसका 37.5, ठीक है, 8 का 37.5% यानी 3, ठीक है, ये 3 जो है, ये 3 है मोबाइल का प्राइस, ये 3 है मोबाइल का प्राइस 2018 में, ठीक है, ये 3 है मोबाइल का प्राइस 2018 में। तो 8 अगर लैपटॉप का प्राइस 2016 में है, तो 2016 में लैपटॉप का प्राइस देखो ना कितना है 2400 है, तो 8 अगर 2400 है यानी इंटू 300 किया गया है, सो 3 के साथ भी इंटू 300 किया जाएगा, तो ये आएगा 900, और ये क्या है, ये है मोबाइल का दाम 2018 में, ठीक है, मोबाइल का दाम 2018 में। देन फाइंड रेवेन्यू मेड बाय सेलिंग ऑफ लैपटॉप्स इन 2018 इज हाउ मच परसेंट ऑफ रेवेन्यू मेड बाय सेलिंग ऑफ मोबाइल इन 2018। तो लैपटॉप बेच के जितना रेवेन्यू आया, लैपटॉप है कितना 2018 में, 2018 में लैपटॉप है कितना 100, ठीक है, और एक लैपटॉप का दाम 1800, व्हाट परसेंट बोला है तो समथिंग अपॉन समथिंग इनटू 100। मोबाइल है कितना 2018 में 140, और एक मोबाइल का दाम कितना है 900, ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो इससे तो ये पूरा 2 बार जाएगा, 20 से ये 5 बार और 7 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 100 1000, 1000/7, ठीक है, 1000/7%। गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला यहाँ पे,
The selling price of a mobile in 2020 is 14.27% less than the selling price of laptop in 2019. ओके 14.27%. पिछले क्वेश्चन में क्या था? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट मोबाइल इज इन 2018 इज 37.5% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप. 37.5% ऑफ था, ठीक है. यहाँ पे देन है, ठीक है. तो 14.27% मतलब 1/7, और लेस देन बोला है तो टू बी प्रिसाइज -1/7. देन द सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इन 2019, देन बोला है मतलब ये जो है ये है लैपटॉप का सेलिंग प्राइस 2019, इससे 7 पे 1 कम है. देखो 7 का 14.27% नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि इज 14.27% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इन 2019, बोला इज लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इन 2019. लेस है तो 6 है दाम. तो सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इन 2019 अगर 7 है तो सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल इन 2020 इज 6. तो 2019 में कितना है ये? 7 इज इक्विवेलेंट टू 2800 यानी इंटू 400 हो रहा है. तो ये कितना होगा? इंटू 400 करेंगे तो 2400. तो 2020 में एक मोबाइल का दाम है 2400. चलो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं. इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन मोबाइल इज 25% and total manufactured mobiles in 2020 are 120, then find the cost price of mobile in 2020. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का थोड़ा एक कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का एक फंडा आ गया. मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कंसेप्ट है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट वगैरह, ये सारा चीज़ एक मेरे DI में समझाया था, ठीक है. तो आई विल ट्राई टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन उस DI का, एंड या फिर मैं एंड स्क्रीन में भी उसको टैग कर दूंगा. गॉट इट. तो अभी उसमें देखो उस DI में मैंने क्या समझा था, मतलब उस वाले वीडियो में मैंने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल से समझाया था. तो हल्का फुल्का सा रिपीट कर देता हूँ, पूरा रिपीट करना भी पॉसिबल नहीं होगा. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो दाम होता है जिस पे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं. सेलिंग प्राइस क्या होता है? वो दाम होता है जिस पे हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं. प्रॉफिट क्या होता है कि हमने कोई चीज़ खरीदा 10 रुपये का, हम लोग बेच रहे हैं 15 रुपये का, तो 5 रुपये का मेरा प्रॉफिट है. और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ है, ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है. तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस कितना, सॉरी प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25% है. तो 25% कितना होता है? 1/4 होता है, ठीक है. 25% कितना होता है? 1/4 होता है. तो क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, यानी 4 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है और 4 पे 1 का प्रॉफिट है. 4 पे 1 का प्रॉफिट तो 5, ये 5 हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, ये 5 हो गया मेरा सेलिंग प्राइस. गॉट इट. और मुझे पता है सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल कितना है 2020 में? 2400 है. तो अगर 5 का वैल्यू 2400 है तो 1 का वैल्यू कितना है? 480. तो मुझे 4 का वैल्यू निकालना है. 4 का वैल्यू कितना है भाई? 480 इंटू 4 कितना होगा? 1920. तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इन 2020 इज 1920. आ गया ये. चलो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है इस DI का. देखते हैं क्या बोल रहे हैं. If production of laptop in 2020 is increased by 20% over the previous year, ठीक है. तो प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर में 2019 में लैपटॉप कितना है? 60. अगर 20% बढ़ जाए, यानी 60 खुद का 100% है, 20% बढ़ जाए यानी 120% अगर हो जाए, 120% ऑफ 60 कितना होगा? 72. तो लैपटॉप्स कितना हो गया 2020 में? 72. ओके. एंड सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इंक्रीज बाय 12.5%. मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, एक्चुअली मैं वही लिखने वाला था. ओके 12.5% ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है. 12.5% ओवर द प्रीवियस ईयर. तो कितना है? 2800 है. तो ये खुद में 100% है, 12.5% बढ़ जाएगा तो 112.5% हो जाएगा.
ऑफ 2800। ठीक है, अब ये निकालना थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये निकालना थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो लेट मी मेक इट इजी फॉर यू गाइस। अभी मैं ज़्यादा इजी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में और भी ज़्यादा इजी करने वाला हूँ। अगर आपको 12.5 का सीक्वेंस पता है ना, तो आप लोग बहुत जल्दी कर सकते हो इस चीज़ को, अदरवाइज तो आप 25 से आप कैंसिल करो, कैंसिल करके करो। ठीक है, तो जैसे ये अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, ठीक है, मान लो ये पॉइंट मैंने हटा दिया, मिटा दिया, यहाँ पे एक जीरो लगा दिया। अगर मैं 25 से ही कैंसिल करके कर रहा हूँ, 25 से ये कितनी बार जाएगा, 40 बार। 25 से ये कितनी बार जाएगा, 45 बार। ठीक है, 5 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। 5 से कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार और 5 बार और 0, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 0 5 3150। ओके, अभी आपको बोला है आपको रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, आपको रेवेन्यू निकालना है, देन फाइंड टोटल परसेंट इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ लैपटॉप इन 2020 ओवर द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2020 का रेवेन्यू कितना ज़्यादा है, तो प्रीवियस ईयर में कितना लैपटॉप्स था, 60, दाम कितना था, 2800। मैं रेशियो निकालता हूँ, फिर मैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालता हूँ। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, नॉट ऑल। और 2020 में कितना लैपटॉप्स बना है, 72, और एक का दाम कितना है, 3150। तो अगर कैंसिल करेंगे तो 12 से ये 5, 12 से ये 6, ठीक है, ये तो कट जाएगा। 5 से देखो, 5 से अगर 300 जाएगा तो 60 ना, 60 से 300 से 20 कम है, यानी 56 टाइम्स, और ये 63 टाइम्स। 7 से अगर कट करेंगे तो 7 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 8 टाइम्स और 9 टाइम्स। और कुछ बचा है क्या, और एक बार 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 3 बार, तो कितना हो गया, 20:27। 20:27, तो कितना ज़्यादा है आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है ना, इससे नहीं, एक्चुअली प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो हम लोग 7 ज़्यादा है, यानी 20 पे 7 ज़्यादा, तो 7 ज़्यादा है 20 पे इंटू 100, तो कितना होगा, 5, तो आंसर इज 35%। ठीक है, 35%, गॉट इट। बट ठीक है, समझ में आया ना, 20:27 रेशियो आ रहा है, तो 7 ज़्यादा है 20 पे, तो 7/20 इंटू 100, 35%। बट यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया। अगर हम लोग इस चीज़ को ऐसे ही लिखते कि 20% कितना हो रहा है, 20% इंक्रीज है ना, 20% कितना हो रहा है, 1/5। 20% इंक्रीज है प्रीवियस ईयर से, तो प्लस 1/5, यानी 6 है। अगर पिछले साल 5 है तो इस बार 6 है प्रोडक्शन। ओके, और दाम कितना बढ़ रहा है, 12.5%। 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। अब दाम बढ़ रहा है, ये भी 12.5% इंक्रीज है, यानी 8 पे 1 बढ़ रहा है तो 9 हो गया, यानी पिछले साल अगर 8 था एक लैपटॉप का दाम, इस साल 9 हो गया। ओके, तो पिछले साल लैपटॉप बनाया 5, दाम था 8, इस साल लैपटॉप बनाया 6, दाम था 9। ठीक है, बस एक बार मैं 2 से कैंसिल करूँगा, तो ये कितना हो गया, 20:27। उसके बाद तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑलरेडी कर चुके हम लोग। तो ये 20:27 निकालने में कितना टाइम लगा, और हमने इतना सारा मेहनत किया ये। ठीक है, सो बिगिनर्स के लिए ये राइट हैंड वाला साइड है। ठीक है, वैसे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, कुछ टाइम प्रैक्टिस करो, एंड फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सारा चीज़ भी आने लग जाएगा, समझ में आने लग जाएगा। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इस DI का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट अगले वाले DI पे। ओके, चलो देखते हैं इसमें क्या है। टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 5 स्कूल्स ओवर 5 years। ओके, तो क्या दिया हुआ है, इफ परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पे 5 years दिया हुआ है और 5 स्कूल्स दिया हुआ है। इफ द परसेंटेज ऑफ बॉयज एडमिटेड इन A इन 2011 वॉज 25%। तो 2011 में बॉयज़ कितने हैं, टोटल तो 400 है, और इस 400 का 25% अगर मैं निकालूं, यानी 1/4, तो 100 आएगा बॉयज़। ठीक है, एंड शोड एन इंक्रीज ऑफ 5 परसेंटेज पॉइंट्स फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ईयर। तो बॉयज़ का जो परसेंटेज है वो 5 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा, 5% नहीं बढ़ा। 5% बढ़ता तो कितना होता, देखो 5%, पहले 5% निकालते हैं। 5% ऑफ 25 है ना बॉयज़,
तो इसका 5%, 5% कितना होता है 1/20 इंटू 25%, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4, मतलब 5/4% मतलब 1.25%। तो 1.25% का इंक्रीज है, यानी जो 25% है वो होगा 26.25%। बट ये चीज़ हमको नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। गॉट इट। हमको बोल रहे हैं कि 5 परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी यहाँ पे 25% है 2011 में, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 35% है, यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 45% है, ठीक है। 2014 में 40% है, 2015 में 45% है। तो अब बोला है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड टू ए अक्रॉस ऑल द ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बॉयज़ निकाल लेते हैं। तो 2012 में टोटल कितना है 500 है, 500 का 30% निकालना है, 500 का 30% 150 होगा, ठीक है। 2013 में टोटल कितना है 400 है, 400 का मुझे 35% निकालना है, 35 इंटू 4 140 होता है। कैलकुलेशन अपना स्पीड रखो। 2014 में कितना है, 2014 में 350 है टोटल स्टूडेंट्स और उसका 40%, तो अगेन 35 इंटू 4 140, ठीक है। 2015 में कितना है, 2015 में है 300, ठीक है, और उसका परसेंटेज है 45%, बॉयज़ का परसेंटेज 45%, तो 45 इंटू 3 इज 135। तो ये तो हो गया बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ का टोटल देख लेते हैं एक बार कितना है। यहाँ पे हो गया 250, यहाँ पे हो गया 280, 250 और 280 हो गया 530। 530 के साथ 130 ऐड करेंगे तो 660 और 5 टोटल हो गया। टोटल जो बॉयज़ आ रहा है वो आ रहा है 665। ओके, अब बोला है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है एडमिटेड टू स्कूल ए अक्रॉस ऑल द 5 ईयर्स। तो उसके लिए तो मुझे टोटल अटेंडेंस मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा ए का। तो ए का टोटल स्टूडेंट्स कितना देखो, 4 और 5 9, ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 6 3 और 3 6 ना, 13 और 6 19, 1950, ठीक है। 1950 माइनस 665, तो 1900 से 600 जाएगा तो 1300 होगा, और 50 से 65 जाएगा तो -15 होगा, तो 1285। अब ये मैंने किया कैसे मैं बता देता हूँ। 1900 से मैंने 600 माइनस किया, ठीक है, 1900 से मैंने 600 माइनस किया, और 50 से मैंने 65 माइनस किया, तो ये तो हो गया 1300, और ये हो गया -15, तो प्लस माइनस तो माइनस है, तो 1300 माइनस 15, ठीक है, 1285, 1285। गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2013 में कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस ऑल स्कूल, सारे स्कूल्स मिला के, केम फ्रॉम सी। तो 2013 में अगर मैं सारे स्कूल्स का डेटा निकालूं और मुझे उसको कंपेयर करना है सी में कितने स्टूडेंट्स हैं 2013 से, तो पहले तो टोटल कर लो कितना है, 4 6 10 और 4 14 और 2 16 और 4 20, ओके। और यहाँ पे देखो फिर 80 और 20 100 और 50 और 50, ठीक है, और 100 200 हो गया, तो 20 और 200 कितना हो गया 2200 हो गया, ठीक है, 2200 हो गया। और सी में कितना है, सी में 480 है, तो 480 कितना परसेंट है 2200 का, 480 कितना परसेंट है 2200 का, ठीक है। तो सिंपल कैंसिल करो, कितना आ रहा है 240/11। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 220 मान लूँ तो 20 आता, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो 21.80 आएगा। अगर आपको कैंसिल करना है कैंसिल भी करके देख सकते हो ना। 11 2 टाइम्स 22 रह गया 2 और 0 20 हो गया। 11 1 टाइम्स 11 रह गया 9 और एक पॉइंट लगाया तो 90 हो गया। 11 8 टाइम्स 88, ठीक है, तो 21.8%, कुछ इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the number of boys was 40% in 2011, 40% in 2011, 50% in 2012, 14 और 18, 2012, 14 और 18 में 50% है, और 30% in 2013, 30% 2013 for D. For D, what percent of students admitted across all the years in D were boys? अब boys कितने हैं, तो एक बार तो पहले टोटल कर लेते हैं, फिर बॉयज़ का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, तो 1000 हो गया ये पे। 50 और 50 100, और 80 और 60 140, तो 240 हो गया, तो 1240 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1240 हो गया। ओके, बॉयज़ निकाल लेते हैं 40%,
2011 में 40% ऑफ दिस कितना होता है? 40% ऑफ 40 कितना होगा? 160 होगा। ओके 50%, अरे यार मैं इसका क्यों निकाल रहा हूँ, डी का निकालना है ना। इसका 40% कितना होगा? 120 होगा। 50% इसका कितना? 175। इसका 30% 75। इसका भी 50% 90। इसका भी 50%, ये 80। ठीक है, तो ऐड करेंगे कितना आएगा? 0, 1 रह गया। 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24 और 9 33, 34, 3 रह गया। 2 5 540। ठीक है, तो 540 बॉयज है और 540 1240 का कितना परसेंट है? तो निकालते हैं, कैंसिल करो। 4 से कैंसिल करोगे कितना आएगा? 4 इंटू 13 52। ठीक है, 2 रह गया तो 5 और यहाँ पे 31। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये चीज़ ऐसा होता बाई 30 होता, 31 नहीं हो गया, बाई अगर 30 होता, एक चीज़ बस मैंने चेंज किया। ठीक है, मैंने बस एक चीज़ चेंज किया। अगर ये बाई 30 होता तो क्या होता? ये कट जाता और ये 3 से कट जाता, 45 आता आंसर, है ना? 45 आता आंसर। बट क्योंकि यहाँ पे 30 नहीं है, 31 है, यानी डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है, तो आंसर थोड़ा सा कम आएगा। किसी भी चीज़ को आप बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर थोड़ा सा कम आएगा ना कंपेरेटिवली। यहाँ पे 30 से डिवाइड किया, यहाँ पे 31 से डिवाइड किया, तो 45 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर, 43.55। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड अक्रॉस ऑल द ईयर्स in E, all the years in E came from 2014. Admitted across all the years in E came from 2014. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। उसमें क्या बोला था? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2013? 2013 में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सी में, स्कूल सी से हैं। और यहाँ पे क्या बोला कि 2000 स्कूल ई में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं सारे ईयर्स मिला के जो 2014 में एडमिट हुए। तो टोटल कितना देख लेते हैं एक बार हम लोग। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 हो गया। ओके, यहाँ पे देखो 80 और 20 कितना हो रहा है? 100। ठीक है, और ये कितना? 40 और 20 60, तो 160। तो 12 हो गया था, 12 और 160 1360 हो गया। ओके, तो मुझे निकालना है 400 1360 का कितना परसेंट है। ये जो 400 है ये 1360 का कितना परसेंट है? तो 4 से कैंसिल करेंगे 100 आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे इसको 34 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 17 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 500/17। अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे 510/17 होता, इसलिए टेबल्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 आ जाता, बट यहाँ पे 500 है तो 30 से हल्का सा कम आएगा, 29.41। ठीक है, समझ में आया? ओके, यहाँ पे क्या बोला? व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एडमिटेड अक्रॉस स्कूल फ्रॉम 2011 टू 2015। तो 2011 में कितने स्टूडेंट्स हैं और परसेंटेज इंक्रीज बताना है 2015 के साथ। तो 2011 देखो, 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है, और यहाँ पे 60, तो 1660 परसेंटेज। कितना परसेंटेज है ये पूछा है क्या, या कितना परसेंटेज इंक्रीज है पूछा है? परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में मैं हमेशा रेशियो निकालता हूँ। ओके, 3 और 8 11 और 5 16 और 1 17 और 1 18। ठीक है, और यहाँ पे 140, तो 1940। 18 मतलब 1800। ठीक है, ये तो कट हो गया, ये 83 हो गया, इस टू 97 हो गया, तो कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है 83 पे इंटू 100। अब इसको कैसे करोगे? अब एक चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर 14/84 होता, हाँ समझो इस चीज़ को, हाँ 14/84 होता, यानी आंसर थोड़ा कम आता है इसमें, क्योंकि 84 है ना, बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 83 है। 14/84 इंटू 100 होता तो क्या आता? 7 से काटते 2 आता, 7 से काटते 12 आता, 2 से 1, 2 से 6। 1/6 मतलब क्या होता है? 16.66% या 16.2/3%। या फिर मान लो आपको अगर और काटना भी है तो 3 और 50, तो 50/3 मतलब कितना? 50/3 मतलब कितना? 16.66। तो अगर मैं 14 डिवाइडेड बाई 84 करूं तो 16.66 आता है। ठीक है, 16.66 आता है। बट अगर मतलब 14/84 अगर मैं 14/84 करूं तो 16.66 आता है। बट यहाँ पे 83 है,
यानी डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा है, यानी आंसर हल्का सा बड़ा होगा, हल्का बाह्य मार्जिन बड़ा होगा, तो 16.87। ठीक है, डन। ओके, सो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलो, लास्ट डीआई ऑफ दिस सेशन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज इन हंड्रेड्स में है। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स लिविंग इन ऑल द सिटीज टुगेदर। तो फीमेल्स ये ब्लू कलर वाला है ना, तो 15 और 10 कितना 25 हो गया। चलो 25 और 25 50 हो गया। ओके, और यहाँ पे 25 और 17.5 40 हो गया। ठीक है, 40 और यहाँ का 50 90 हो गया। 90 और ये 25 कितना हो गया 115, और डिवाइडेड बाई 6 होगा, 6 सिटीज है तो कैंसिल करो। अच्छा, ये सब ना आप 100 भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, मतलब एक 100 लगा भी सकते हो, क्योंकि इन हंड्रेड्स है ना, ये सब इन हंड्रेड्स है। ओके, इतना कुछ जरूरी नहीं है, 19 के आसपास कुछ आएगा, लाइक 19.1 19.2 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 19 इंटू 6 जो होता है वो 114 होता है। तो 19.1 मान लो या 19.2 मान लो, ठीक है, बट लास्ट में इंटू 100 करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 19.1 ही माना तो इंटू 100 किया तो कितना आएगा 1910, या मान लो आपने 19.2 माना और इंटू 100 किया तो लास्ट में कितना आएगा 1920। तो इस तरह से इस तरह का कुछ एक वैल्यू आएगा, अप्रोक्सीमेटली निकालने बोला है तो 1917 यहीं पे है। ठीक है, तो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेल्स लिविंग इन सिटी बी, द नंबर ऑफ मेल्स लिविंग इन सिटी बी, मेल्स इन सिटी बी 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर, 15 जो है ये व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स लिविंग इन ऑल द 3 सिटीज। तो टोटल मेल्स कितना है, देखो 15 और 20 35 हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये 35 हो गया, 35 और 15 50 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिल, ये तीनों मिलकर कितना हो गया 50 हो गया। 22.5 और 22.5, मैं पहले ही 45 बोलने वाला था, 45, तो ये हो गया 95। ठीक है, 95 और 12.5, 95 और 12.5 कितना होता है, 95 और 10 105 और 2.5 107.5। ठीक है, इसका परसेंट निकालना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इन हंड्रेड से ये सब, तो आप 100 मल्टीप्लाई कर दो 1500 हो जाएगा, ये इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करो 10750 हो जाएगा इंटू 100। अभी आपको कैंसिल करना है तो आराम से कैंसिल करो आप। ठीक है, 25 से कैंसिल करते हो तो 60 आएगा। ठीक है, 25 से कैंसिल करते हो तो 43 आएगा, और यहाँ पे आएगा 600/43, तो मेरे ख्याल से ये 14 के आसपास आना चाहिए या 13 के आसपास। एक चीज़ देखो, हाँ 43 इंटू 10 अगर मैं करूँ तो 430 हो जाएगा, तो मैं 600 तक पहुँचना है ना, 600 तक पहुँचना है और 170 जाना है मुझे, और 170 जाना है, तो 43 इंटू 3 करने से तो होगा नहीं, 43 इंटू 4 करता हूँ, कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 602 हो गया। तो अगर 602 होता तो मैं सीधा काट देता और मैं बोलता कि 14 बार जा रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि 43 को मैंने 10 बार लिया और 4 बार लिया, तो 14 बार जा रहा है। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल देता, मतलब अप्रोक्सीमेटली नहीं, अगर 602 होता तो एग्जैक्टली 14 बार जाता, बट 600 है तो 14 से हल्का सा कम, एकदम माइन्यूट कम होगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 13.95। अब इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले ही देखा था कि ऑप्शन में 13.22 भी है, तो मैं ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकता यहाँ पे कि जो 43 इंटू 15 है। ठीक है, 15 से थोड़ा कम ही होगा। ठीक है, तो 15 से कम तो यहाँ पे 13, दोनों मतलब दो ऑप्शन है 13 का। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल्स लिविंग इन सिटी ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ऑल द सिटीज। तो फीमेल्स लिविंग इन सिटी ई कितना है 25, और टोटल पर्सन इन ऑल द सिटीज हमने फीमेल्स निकाला था 115 आया था, मेल्स निकाला था कितना आया था 107.5। ठीक है, 107.5, तो 0.5 12 1 2 2, तो 222.5 इंटू 100। ठीक है, इसको भी आप हंड्रेड्स में लेके चले जाओ, 2500 कर लो इसको, और इसको 22250 कर लो। अच्छा, एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में ना ज्यादा इतना कैलकुलेशन भी नहीं चाहिए। मुझे निकालने क्या बोला है कि 2250 का कितना परसेंट होगा 2500, तो इसका 10% कितना है बताओ मुझे, इसका 10% कितना है 2225। ओके, इसका 1% कितना है 222.5, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कितना हो रहा है देखो 7 4 4 2, तो ऑलमोस्ट 2500 के आसपास हम लोग पहुंच गए। ये कितना था 10%, ये कितना था
1%, यानी हमने 11% निकाला, हमने 22,250 का 11% निकाला, तो वी आर वेरी क्लोज टू 2,500। तो अब आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो 11 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो 11 से एकदम पॉइंट में ज़्यादा आ रहा है। देखो ना, मुझे अराउंड 50 चाहिए, 53 चाहिए इस तक पहुंचने के लिए। तो इसका अगर मैं 1% ऐड करूँ, 1% ही तो 200 से ऊपर है, तो 1% तो ऐड ही नहीं करना, आधा परसेंट भी ऐड नहीं करना, मुझे 0.2 0.3% ऐड करना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 11 होगा आंसर। अगर आप कैंसिल करते हो ना, एक्चुअली कैंसिल मत ही करो, कैंसिल करते हो तो फिर भी देख लो कैंसिल करोगे तो कैसे होगा। अगर 25 से काटते हो तो 100 आ जाएगा, 25 से काटते हो तो कितनी बार, 8 बार जाएगा और 89 होगा, है ना। हाँ, 8 बार जाएगा, 22 बचेगा, 89 होगा। अगर यहाँ पे 90 होता तो ये कैंसिल चला जाता 0 के साथ, तो 100/9 आ जाता। 100/9 इज अप्रॉक्सीमेटली 11, ठीक है, 11 से थोड़ा ज़्यादा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, 89 है तो वही 11 से थोड़ा ज़्यादा, 100/9 भी 11 के आसपास ही होता है, तो 11 इज योर आंसर, ठीक है। नंबर 4, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स लिविंग इन सिटी डी? नंबर ऑफ मेल्स लिविंग इन सिटी डी 20 और फीमेल्स लिविंग इन सिटी है 15, तो कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल कर दो, 4:3 हो गया, डन। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी सी? टोटल लिविंग इन सिटी सी कितना हो गया? 47.5 टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी डी। सिटी डी का टोटल कितना है? 42.5, ठीक है। पॉइंट हटा दो, 475 इस टू करना है मुझे 425, ठीक है। तो इसको आप सीधा सीधा 25 से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 25 16 बार 400 होता है, तो यहाँ पे 17 होगा, और 2 बार चाहिए मुझे, तो 19 होगा। समझ में है ना? 25 को अगर मैं 16 बार लूँ तो 400 होता है, एक 400 होता है, तो एक बार ज़्यादा लिया तो 425 मिलेगा, और 2 बार ज़्यादा लिया तो 475 मिलेगा, तो 19:17 हो गया, डन, ठीक है। तो आई होप आज का जो सेशन था आपको पसंद आया होगा, ठीक है। एक रडार ग्राफ था, एंड वो वाला भी जो क्वेश्चन इससे पहले वाला जो था, ठीक है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस का। आज का जो ज़्यादातर क्वेश्चन था ना, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड इंटेंशनली लिया है, क्योंकि 2-3 DI से ऐसा हो गया कि थोड़ा जो कैलकुलेशन पे अप्रॉक्सीमेशन है वो अप्रॉक्सीमेट वाला वैल्यूज हमने लिया नहीं था, इसलिए आज के क्लास में, आज के सेशन में मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो अप्रॉक्सीमेशन है ये आपको, आप जब सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन वाले टॉपिक्स भी करोगे, वो भी मैं करवाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो आपका कैलकुलेशन, आप कितना पीछे हो, टेबल्स क्यों सीखना है आपको, कैसे सीखना है, वो भी आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो उस पर आप काम करो थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वाले सेशन में। अगले सेशन में आई विल बी ब्रिंगिंग सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। सो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन लोगों को स्पेशली जिनको इसका नीड है। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग माय चैनल। सो विद दिस नोट कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सेफ रहेंगे एंड विल अचीव आवर ड्रीम। ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।